अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मिडनाइट स्टोरी में खुश आमदेद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, साया। दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है। एक गांव में राहत नामी आदमी की हवेली थी और उसकी हवेली के सामने ही कब्रिस्तान था। राहत का बहुत बड़ा स्तबल था जिसमें घोड़े थे। इसके अलावा भेड़ें, बकरियां और बहुत सी गायें और भैंसें भी थीं। एक दिन अचानक से कब्रिस्तान से एक साया निकला और जानवरों के पास पहुंचा और एक गाय का खून चूसा और उसका जिस्म फाड़ डाला और उसका कलेजा और दिल चबा डाले। अगली सुबह जब राहत नौकरों के साथ जानवरों को चारा डालने के लिए बाड़े में पहुंचा तो देखा कि एक गाय बहुत बुरे तरीके से मरी पड़ी है। तो वो दंग रह गया और राहत सीधा अपनी हवेली की तरफ भागा। वो बहुत खौफजदा था। उसने दरवाजे बंद कर लिए। जब जरा उसके औसान अपनी जगह पर आए तो वो सीधा रियाज चौधरी की हवेली की तरफ भागा। रियाज चौधरी ने राहत को सुबह ही सुबह देखा तो बहुत हैरान हुआ और राहत को अपने पास बिठा लिया और उससे आने का सबब पूछा। राहत ने अपनी गाय के साथ होने वाले वाक़े के बारे में बताया। उसने चौधरी साहब को बताया कि रात तक सब जानवर ठीक थे और सुबह को एक गाय मुर्दा हालत में मिली और उसके जिस्म में एक भी खून का कतरा नहीं है और उसका जिस्म फटा हुआ है और अज़ा गायब हैं। ये सब सुनकर चौधरी साहब राहत के साथ वहां गया जहां गाय मरी पड़ी थी। चौधरी ने वहां का जायजा लिया पर कुछ ना मिला और गाय का जिस्म दफन करवा दिया। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक रात फिर राहत ने कब्रिस्तान से एक साये को निकलते देखा और वो सब परेशान और खौफजदा हो गया। इस वाक़े के बाद तो सारा गांव खौफजदा हो गया और लोग इस कश्मकश में थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अगर कोई चोर होता तो पूरी गाय ले जाता, सिर्फ खून और अज़ा का क्या करना है उसने। और लोगों को भी अपने जानवरों की फिक्र पड़ गई थी। वो हैरान थे कि कौन सा दरिंदा था जिसने ऐसा काम किया था। हर शख्स परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी राहत को थी। लेकिन दिल ही दिल में उसने इरादा कर लिया था कि वो इस दरिंदे को ढूंढकर मार डालेगा। कुछ देर बाद राहत उठा और अपने जानवरों पर नजर डालने गया। उसने देखा कि जानवरों की आंखों में वहशत थी। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसको दरिंदे का कोई सुराग ना मिला और अगली सुबह फिर एक गाय को इसी तरह पाया जो पहली गाय का हशर हुआ था। पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि कोई साया है जो ये काम कर रहा है और ये तय पाया कि नौजवानों को रात के वक्त जानवरों की हिफाजत के लिए रखा जाए। कोई कहता साया है, कोई कहता चुड़ैल है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था आखिर ये है क्या। और ये भी मशहूर होने लग पड़ा कि अब जानवरों के बाद इंसानों की बारी है। इस मसले के लिए जिरगा बिठाया गया। एक बड़े बूढ़े जवान सब बैठे कि अचानक एक बच्चा हांफता हुआ आया। वो हद से ज्यादा डरा हुआ था। गांव वालों ने बच्चे को देखा तो फौरन उसकी तरफ लपके। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। सबने बच्चे को तसल्ली दी तो उसकी जान में जान आई। तो वो बोला, हम खेल रहे थे कि कब्रिस्तान से चीखों की आवाज आने लगी। हमने वहां से भागने का सोचा और जैसे ही पलटे तो हमारे सामने एक साया खड़ा था। वो बोला कि मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में कुछ नौजवान जोश में आए और बोले कि ये साया जो भी है हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सब नौजवान कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। नौजवान वहां से तो बड़े जोश में आए थे, लेकिन कब्रिस्तान के पास आकर उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाया, लेकिन उनको वहां कुछ ना मिला।
وہ باہر آئے اور فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی سب سے اونچی عمارت کی چھت سے پہرا دیں گے۔ ایک رات ایک نوجوان نے دیکھا کہ ایک سایہ اندھیرے میں راحت کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر ایک پانی کی بوتل پر دم کرنا شروع کیا۔ نوجوان نے اس سائے کو آواز دی، رک جاؤ۔ سایہ جو ہی غصے کی حالت میں نوجوان کی طرف پلٹا، نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی قرآنی آیات سے دم کی ہوئی پانی کی بوتل اس سائے پر پھینک دی، اور جیسے ہی اس پر پانی پڑا ایک چیخ کی آواز آئی اور سایہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس گاؤں میں کوئی جانور نہیں مرا اور نہ ہی کوئی سایہ نظر آیا۔